Hello there, assalamu alaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayanu bakhair ragle, and very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chubby and Crispy, live and loud. Hariya Noriya Aisha Malik आपके साथ आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक and the show is called Talk of the Town. So आज मंडे है और 13 तारीख हो चुकी है मई की और कल मदर्स डे की आई एम श्योर कि सब लोगों ने सेलिब्रेशन की होगी और अपने अपने तरीके से अपनी अम्मियों को मदर्स डे की जो फील है वो दी होगी. वैसे अगर एक बात हम करें तो माओं के लिए या अपने अब्बाओं के लिए कोई भी एक दिन नहीं होता कि जिसको डेडिकेट करना चाहिए, बल्कि हर दिन अम्मा का दिन है, हर दिन अब्बा का दिन है और हर दिन आप अपने उस रिलेशन को चेरिश कर सकते हैं, उस रिलेशन को सेलिब्रेट कर सकते हैं जो आपके लिए जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है. सो आई एम श्योर कि आप सिर्फ कल के ही दिन में अपनी मदर्स को विश नहीं कर रहे होंगे, बल्कि आपने हर दिन अपनी मदर के लिए डेडिकेट किया होगा. कुछ न कुछ ऐसा स्पेशल जरूर आप करते होंगे कि जिससे आपकी अम्मी या आपके अब्बू अपने आप को स्पेशल फील करें और उन्हें लगे कि यार अल्लाह ताला ने जो उन्हें औलाद जैसी नेमत दी है वो उनकी ज़ात से भी ज़्यादा ख्याल रख रही है और जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी वो उन एक्सपेक्टेशंस से भी बियॉन्ड है. सो अगर इस तरह से आप अपने रिलेशंस को लेके चल रहे हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि आपको हैट्स ऑफ. और बाकी आप बताइए कल का दिन कैसा गुजरा और आज के दिन का आगाज कैसा हुआ. आई एम श्योर कि आज के दिन का आगाज अच्छे से ही हुआ होगा, बट एक चीज तो फॉर श्योर है कि अगर दिन का आगाज अच्छे से हो जाए, दिन के आगाज में कुछ पॉजिटिव थॉट आ जाए या कुछ आप किसी की शक्ल देख लें जो आपको बहुत पसंद हो चेहरा देख लें या किसी इंसान से मुलाकात कर लें या फिर एट द सेम टाइम अगर आपको कोई इंसान नहीं आपकी उसके साथ वाइब मैच होती और आप उसको देख लें तो टोटली उल्टा हो जाएगा. सो अगर आप दिन का आगाज अच्छे से कर चुके हैं, एक हेल्दी तरीके से अपनी मॉर्निंग का स्टार्ट किया, फिर आपने मेरे प्रोग्राम का इंतज़ार किया, तो बहुत बहुत शुक्रिया. इंतज़ार चूँकि ख़त्म हुआ है और कुछ ज़बरदस्त म्यूज़िक तो होगा ही, बट म्यूजिक के साथ साथ कुछ लेटेस्ट अपडेट्स भी आपके साथ में शेयर करूंगी. और आजकल कुछ यूट्यूबर्स को बहुत ज्यादा बैश किया जा रहा है. जब से वो डकी भाई की वीडियो का मामला चला उसके बाद कुछ चल ये सिलसिला जो है वो हमें देखने को मिलता रहा है. बट आप में से बहुत सारे लोग हों कि डेफिनेटली जो अपना ओपिनियन इसमें बड़ा स्ट्रांग रखते होंगे. सो आपसे मैं डेफिनेटली जानना चाहूंगी, इस बारे में भी बात होगी आगे चल के. बट अभी के लिए मेरे पास ब्रेक भी है ऑलमोस्ट. सो क्या ख्याल है इस गाने को ही सुन लिया जाए जो कि ऑलरेडी बैकग्राउंड में है. सो इस गाने के बाद करेंगे आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन. मुलाकात आपके साथ रहती है एवरी मंडे टू सैटरडे. और पता नहीं मेरे हेडफोन में क्यों नहीं आवाज सही आ रही. वैसे तो कुछ प्रॉब्लम चल ही रहा है कुछ दिनों से, बट क्यों मुझे लग रहा है कि जो गाने की आवाज है वो कुछ कम है. एनी हाउ वेल 11:36 हो चुके हैं और कुछ जरा बात कर लेते हैं. आज मौसम की शदीद गर्मी तो है, बट कुछ जगहों पर बारिश हुई कल और परसों रात को, और उसके बाद फिर कुछ मच्छरों का भी हमला बहुत ज़्यादा शुरू हो गया. बट एक्चुअली ये जो मौसम है ये काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है. कभी लगता है कि शायद ठंडी हवा से मौसम बेहतर हो जाएगा, लेकिन
दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो गर्मी की जो शिद्दत है वो कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा है, कुछ जगहों पर ज़रा बेहतर है, मौसम काफ़ी ज़्यादा साजगार है। लेकिन ये जो मौसम है ये मेरा ख्याल है कि अब मई के महीने में ऐसे ही रहेगा, बट जून में तो शदीद किस्म की कोई गर्मी पड़ने वाली है। और जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो एक इशू सबसे ज़्यादा शुरू हो जाता है, वो है लोड शेडिंग का। इवन कुछ जगहों पे तो पानी का भी इशू रहता है। पहले तो हम कराची में ये सुनते थे ना कि कराची में पानी जो है वो खरीदना पड़ता है लेकिन अब मुझे लगता है कि पंजाब को भी शायद कुछ नज़र लग गई है, और पंजाब में भी बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर पानी की किल्लत है और बहुत सारे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं पानी की कमी की वजह से। तो अल्लाह करे कि कुछ सूरत हाल बेहतर हो और लोग ज़रा वाकई में सुख का सांस ले सकें। एक प्रॉब्लम हल होता नहीं है तो दूसरा जो है वो शुरू हो जाता है, और फिर लगता है कि यार पता नहीं ऐसे ही ज़िंदगी जो है वो तमाम हो जाएगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ बेहतरी आ जाएगी, होपफुली। पेट्रोलियम मसनूआत की बात करें, चूंकि आपको पता है कि बस 15 तारीख अब करीब करीब है, और जैसे ही 15 तारीख शुरू होती है या 15 तारीख करीब होती है तो साथ ही कुछ पेट्रोल के बारे में खबरें आना शुरू हो जाती हैं, या पहली तारीख जब करीब करीब होती है तो हम कुछ पेट्रोलियम मसनूआत के बारे में बात करना शुरू हो जाते हैं कि क्या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होगी या इजाफा होगा। ये एक बड़ा सवाल रहता है, बट उम्मीद है, एक्सपेक्टेशंस हमारी को इतनी हाई हम नहीं रख सकते, बट उम्मीद है कि पेट्रोल की जो कीमत है वो शायद कम हो जाए, और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अगर कमी हुई तो तकरीबन 10 से 12 रुपए तक की कमी एक्सपेक्टेड है फी लीटर पेट्रोल और डीजल। बट अभी हम इस पे कोई हतमी बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि जब भी कोई बात होती है कीमतों में कमी की, तो जितना वो कोट किया जाता है कि इतने तक कमी हो जाएगी तो उसका हाफ कर लेना चाहिए हमें, क्योंकि जब कमी होती है तो वो कुछ थोड़ी बहुत ही माइन्यूट सी कमी होती है, और उसके बाद फिर 1-2 महीने होते हैं कि आपको लगता है कि यार अच्छा अब कीमतें कम होना शुरू हो गई हैं तो शायद अब ये स्टेबल रहे। जैसे हमारी ये सोच आती है कि ये शायद स्टेबल हो जाएगा, उसी पल उसी लम्हे वो जो अगली बारी होती है कीमतों की कमी की या इजाफे की, तो वो बहुत बड़े इजाफे के साथ हमें खबर मिलती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस को हाई करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये है कि एक्सपेक्टेड है कि कीमतें जो है वो अब कम होंगी, बट कितनी कम होंगी ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन वही बात कि हमारी जो सोच है उसके बिल्कुल अकॉर्डिंगली नहीं होती चीज़ें, थोड़ी ऑपोजिट होती हैं, तो इसलिए सुकून में रहे, जो होना होगा हो जाएगा। इसके अलावा जनाब AI के बारे में बात करें, AI टेक्नोलॉजी के बारे में, तो AI की तैयार करदा जाली जो तस्वीर है या वीडियोस, उनको कैसे शनाख्त करना है, ये भी एक सवाल है। क्योंकि जब टेक्नोलॉजी की दुनिया हो, टेक्नोलॉजी का काम हो, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, बट इस पर आगे चल के बात करेंगे। और फिलहाल सुन लेते हैं हम स्ट्रिंग्स का रात शबनमी। और फिलहाल तो रात नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए शायद रात हो, क्योंकि दुनिया भर में कहीं दिन है तो कहीं रात है। बट अगर आप मेरे साथ हैं, ओह क्या राइम किया है बहुत बहुत शुक्रिया दुनिया भर में सुनने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी सुनते हैं और फीडबैक भी देते हैं, तो थैंक यू सो मच। बाय द वे फॉलो कर सकते हैं आप मुझे, आयुषा मालिक ऑफिशियल, इट्स AISHAMALIK ऑफिशियल, या फिर 4471 इज द नंबर टू टेक्स्ट इन। Alright, welcome back. I'm sure कि मेरी आवाज सही से आ रही होगी आप सब लोगों तक, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो। अगर आवाज में कमी बेशी हो रही है या कुछ ऊपर नीचे चल रहा है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, मुझे गो अहेड मिल चुका है हमारी प्रोडक्शन टीम से, हमारी MCR टीम से। सो हमारे बहुत सारे जो लिसनर्स हैं
वो यकीनी तौर पर बहुत लॉयल तरीके से हमारे साथ रहते हैं, और कभी भी कुछ भी जब होता है ट्रांसमिशन में तो वो ज़रूर अपडेट कर देते हैं. इसलिए थैंक यू सो मच उन सभी दोस्तों का भी, और हमारी जो MCR टीम है पूरे नेटवर्क की, वो भी काफ़ी माशाल्लाह से एक्टिव है. तो आई एम श्योर कि इस्लामाबाद की MCR टीम काफ़ी एक्टिवली सुन रही है और मेरी आवाज़ अब क्लियर है. वेल जनाब, कुछ ज़रा बात कर लेते हैं हम. कनाडा के जंगलात में आग लगने के हवाले से काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर बातचीत चल रही है, और बहुत सारे लोग काफ़ी सारी पिक्चर्स वीडियोस शेयर भी कर रहे हैं. कनाडा के जो जंगलात में आग लगी है, काफ़ी सारे बल्कि हज़ारों अफराद को जो है वो नकल मकानी करनी पड़ी है, क्योंकि मजबूरी है. और फायर फाइटर्स काफ़ी ज़्यादा, ये तवील ऑपरेशन हुआ है इसका, तकरीबन 2 दिन का, और इसके बाद आग पर फाइनली काबू जो है वो पा लिया है. और ये कहा जा रहा है ये जो आग है ये बेसिकली एक दरख्त को लगी, और उसके बाद फिर तेज़ हवा चलने के बाइस बिजली की जो एक तार थी वो गिरी, और उसके बाद ये जो आग है वो फैलती गई, और फिर उसमें ये नतीजा निकला कि बहुत सारे लोगों को नकल मकानी करनी पड़ी, और काफ़ी ज़्यादा कामयाबी के साथ लोग वहाँ से मूव हो गए. कोई परेशानी की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं हुई. और कहा जा रहा है अल्बर्टा के जो हुकाम हैं कि जंगल में लगने वाली जो आग है उस पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स के अमले के साथ साथ 9 हेलीकॉप्टर्स और एयर टैंकर्स की मदद जो है वो ली गई. और इसके अलावा ये ऑपरेशन जो है वो चूँकि हफ्ते की रात को स्टार्ट हुआ, और तकरीबन 2 दिन के बाद इसको काबू किया गया, और काफ़ी अच्छी खासी भारी मशीनरी जो है उसकी मदद लेकर ये ऑपरेशन कामयाब किया गया. तो उम्मीद है कि सब सेफ एंड साउंड होंगे, और दुनिया में चाहे कहीं भी कुछ भी हो रहा हो, और वो लोग जिनका हमारे साथ कोई वास्ता भी नहीं होता, अगर वो लोग भी किसी परेशानी में आते हैं तो जाहिर सी बात है इंसान होने के नाते ये चीज़ फील तो होती है कि अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, कोई भी किसी भी तरह की मुश्किल में ना आए, और होपफुली सब लोग सही होंगे, ठीक होंगे, और वो अपने अपने ठिकानों पर होपफुली जल्दी वापस भी आ जाएंगे. क्योंकि अपना घर छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, और मजबूरी के तहत जब कभी आपको मूव करना पड़े तो फिर ये चीज़ ज़्यादा पेनफुल होती है. खैर, अभी एक और ट्रैक करूँगी मैं प्ले, और इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन. ओहो, दिल दी दीवारां ते मैं एक ना बनाई बारी. ओके, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल, अगर दिल की दीवार को कोई फलांग के आपके दिल में झांकता है और फिर अपनी एक जगह बनाता है, अपनी अहमियत आपको दिलाता है कि भाई वो आपके लिए अहम हो सकता है अपने कुछ एक्शंस के जरिए. बट कभी अगर आप इस चीज़ को समझें कि एक इंसान जो खुद आपकी तरफ कदम बढ़ाए, आपके साथ कमिटमेंट करे, और फिर एक वक्त में आके आप को इस चीज़ का एहसास दिलाए कि आपका होना ना होना उसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो वो जो एक इम्पॉर्टेंस के लिए हम क्रेव करते हैं ना, मेरा ख्याल है कि ये शिकायत हमें नहीं करनी चाहिए. इस बारे में हमें कंप्लेन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए कि वो इंसान जो एक वक्त में हमें बहुत ज़्यादा वैल्यू करता था अब क्यों नहीं करता, क्योंकि अब शायद उसके सामने कोई और हो आपकी जगह पे. सो जब आप अपनी अहमियत खुद करेंगे और किसी की अहमियत के चक्कर में आप बैठे नहीं रहेंगे, और आपको ये लगेगा कि यार कोई आपको वैल्यू करे तो ही शायद आप वैल्यूएबल है, अदरवाइज शायद आपकी कोई वैल्यू नहीं है. तो ये सबसे बड़ी गलती होती है कि जो हम
करते हैं और अपने आप को एक्चुअली इस चीज़ का एहसास नहीं दिला पाते कि हमारी ज़ात हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो हमें वैल्यू करते हैं और जेन्युइनली उनके लिए किसी एक पर्टिकुलर वक्त का होना ज़रूरी नहीं होता। वो कभी भी किसी भी वक्त हमें इस चीज़ का एहसास दिला सकते हैं कि हम उनके लिए इम्पॉर्टेंट है और हमारी चाहे खामोशी है, हमारी चाहे बातें हैं, वो सब समझते हैं और बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। लिहाजा उन लोगों की कदर करनी चाहिए, ना कि उनकी जो हमें एक वक्त में तो वैल्यू करते हैं बट जैसे ही उनका दिल भर जाता है उस वक्त के बाद फिर तू कौन तो मैं कौन, ये वाली बात शुरू हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ इंसान को फील हो ही जाती है बट कभी कभी हम शायद फील करना नहीं चाहते क्योंकि हम खुद बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड होते हैं ना। जब किसी के साथ बहुत ज़्यादा खुद इंसान अपने आप को इन्वेस्ट कर देता है इमोशनली हर तरह से, तो वो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अपने आप को संभालने के लिए या फिर अपने आप को उस हिसार से निकालने के लिए कि यार जिंदगी में और भी रुख है और भी मरहले आने हैं अभी, तो अपनी एनर्जी को ज़रा सेव करके रखना है, अपने आप को इतना इन्वेस्ट नहीं करना कि बाद में आपको पछताना पड़े। बहरहाल अभी एक और ट्रैक का प्ले करूँगी और इस गाने के बाद करेंगे आपको ज्वाइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। Alright, welcome back once again. Well जनाब, जरा कुछ अच्छी अच्छी खबरें जब आती हैं ना तो दिल बाग बाग हो जाता है और बहुत सारे वो लोग जो बाबर आजम को बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं या उनको मुबारकबाद पेश करें, बनता है भाई। उन्होंने एक मेरा ख्याल है कि बेहतरीन प्लेयर होने के साथ साथ बेहतरीन कैप्टन होने का भी एक जो फर्ज है वो पूरा किया है। सो बाबर आजम बिकम्स मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन इन T20 हिस्ट्री विद 45 विन्स और ये चीज़ किसी और के हिस्से में नहीं आई फिलहाल, बट अगर बाबर आजम की बात करें तो आपको पता ही है कि बाबर आजम को कितना ज़्यादा लोगों ने बैश किया, कितना ज़्यादा उनकी कैप्टनसी पे सवाल उठाए, फिर उनकी कैप्टनसी उनसे ले ली गई और फिर वापस उनको कैप्टन बनाया गया। सो ये चीज़ जब हम देखते हैं ना, नोट करते हैं कि भाई जो इज्जत की बात है वो इंसान के बस में हो तो इंसान तो कभी भी ना दे, किसी को भी ना दे। वो सिर्फ ये चाहे कि बस उसकी लोग इज्जत करें और उसका ही डंका बचना चाहिए। बट जब हम थोड़ी सी भी इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि जो मामलात अल्लाह ताला देखते हैं ना, उनको इंसान कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता। लिहाजा उनके हिस्से में आनी थी ये कैप्टनसी दोबारा से और उनको ये एजाज़ मिलना था कि वो मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन रहे इन T20 फॉर्मेट विद 45 विन्स। सो मेरा ख्याल है कि लोगों को अब शायद थोड़ी सी अकल आ जाए, थोड़ी सी समझ आ जाए कि यार अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत के मामलात अल्लाह ताला के कोर्ट में है। अल्लाह ताला ही ये डिसाइड करते हैं और जब इंसान किसी से कुछ भी छीनने की कोशिश करता है ना, और अगर उसके नसीब में ये चीज़ हो कि भाई उसको वो चीज़ मिलनी ही है, तो वो जितनी मर्जी एफर्ट कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, वो उसको नहीं मिलेगी, नहीं उसके पास आएगी। लिहाजा जो जितना हमारे पास हो उसमें हमें राज़ी होना चाहिए, ना कि ये शिकवा करें कि हमारे पास ये नहीं है, अगले बंदे के पास तो सब कुछ है। क्योंकि जितने के हम हकदार होते हैं ना, जितने के हम शायद संभालने के काबिल होते हैं, सो उतना ही अल्लाह ताला की ज़ात हमें देते हैं। क्योंकि अगर हम उस चीज़ को ना संभाल सकें, ना हमारी कैपेसिटी हो, तो फिर वो चीज़ हमारी डिस्टर्ब ही होगी। सो बाय द वे अभी एक और ट्रैक और इस गाने के बाद करेंगे आपको ज्वाइन। ओके, करना चाहता हूँ मैं बस इजहारे इखलाक। वेल कभी कभी हम एक्सपेक्ट ज़रूर करते हैं कि अगर किसी के साथ हम बहुत भले तरीके से बात करते हैं तो अगला बंदा भी वैसे ही रिस्पॉन्स दे। बट अगर अगला बंदा
उस अप्रोच के साथ आपकी तरफ नहीं बढ़ता, तो फिर एक बहुत बड़ी आप को मेरा ख्याल है कि ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। ये एक आपके लिए बहुत बड़ा सिग्नल है कि आप समझ जाएं कि अगले बंदे से कोई ज़्यादा उम्मीदें मत रखें, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखेंगे तो आपकी उम्मीदें बहुत 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 भारी कीमत के साथ टूट सकती हैं। वेल समटाइम्स बहुत सारे लोग हमारे बारे में अच्छा नहीं भी बोलते, कुछ ऐसा बोलते हैं कि जो शायद हमें बहुत बहुत नागवार लगे या हम पे नागवार गुजरे, क्योंकि हमें अपना बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से पता होता है। कुछ लोग शायद ये क्लेम कर सकते हैं कि इस इंसान को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ, ये समझती हूँ, क्योंकि वो आपके बहुत करीब रहते हैं। बट जो हमारी असल है या जो हम हकीकत में हैं, वो हमारी अपनी ज़ात से ज़्यादा कोई नहीं जानता। या डेफिनेटली अलग की ज़ात है जो हमारे हर 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 उस अमल को जानती है, जो हम शायद किसी के साथ या किसी के सामने उस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर ही ना सके। बट कभी जब हमें पता होता है कि ये इंसान हमारे लिए अच्छा नहीं बोल रहा, बात सही नहीं कर रहा, हमारे बारे में वो चीज़ें बात करके बता रहा है लोगों को, या ऐसा कुछ शेयर कर रहा है कि जो हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं है, तो फिर उस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ जाने देना चाहिए। ना उसका जवाब देना चाहिए, ना इस बारे में ये सोचना चाहिए कि भाई ये तो मेरे दिल को लग गई है, इस बात को मैं कैसे अपने दिल से हटाऊं। इस बात को हटाने का एक ही मेरा ख्याल है कि हल है, या एक ही तरीका है कि आप के सामने जब कोई एक ऐसी चीज़ हो जो आपको पता है कि आपके लिए मुज़र सेहत है, आपकी सेहत इससे डिस्टर्ब हो सकती है, तो आप उसको नहीं खाएंगे। ऐसा ही है ना। तो जब आपको ये पता चले कि ये इंसान आपके बारे में अच्छा नहीं बोल रहा, तो आप को ये समझ आ जानी चाहिए कि आपकी सेहत के लिए बिल्कुल सही नहीं है। आपकी सेहत खराब हो सकती है इस इंसान के बारे में ज़्यादा सोच के, और इस इंसान को एक्चुअली जवाब देने की जो सोच है वो भी आपको तंग कर सकती है। लिहाजा उसको ज़्यादा खातिर में ना रखने के लिए बेहतर यही है कि आप ये सोचें कि ये आपकी सेहत के लिए नहीं ठीक, इसलिए ना इसका जवाब देना बनता है, ना इस पे सोचना बनता है। बट हाँ, एक ब्राइटर साइड भी देख सकते हैं आप कि अगर ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, तो कोई और होगा जो आपके लिए सही होगा और आपको उस तरह से लेके चलेगा जिस तरह से कि आप को चलना चाहिए, या जिसके आप हकदार हैं। तो बेहतर है अच्छे वक्त का इंतजार करें, अच्छा वक्त जरूर आता है, क्योंकि अगर बुरा वक्त है तो बुरा वक्त पलट कर अच्छे में जरूर आपके पास आएगा। हो अरसा हुआ तुझे देखा नहीं। वेल जब वक्त होगा आपके देखने का, तो आपको वो सब कुछ दिख भी जाएगा जो कि दिखने की जरूरत है। बाय द वे, कुछ जरा बात कर लेते हैं हम वेदर अपडेट की। आज मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम की सूरत हाल कुछ इस तरह से रहने वाली है। आज इस्लामाबाद में 32 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 33, मिनिमम 21 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 27%। और लाहौर में 37 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 38, मिनिमम 24 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 20%। और सियालकोट में 33 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 37, मिनिमम 21 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 30%। सो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि भाई गर्मी है, तो गर्मी के साथ साथ कुछ लोग जो है वो अपने मूड और मिजाज को बदल लेते हैं और उनका जो मिजाज है वो थोड़ा सा गर्मी वाला ही हो जाता है। मतलब उनको बात बात पे गुस्सा आता है और शायद वो ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। शायद होता है ना कि कुछ लोगों को मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर जाता है, बट मौसम चाहे जितना मर्जी आपको इफ़ेक्ट करे, जो मर्जी हो जाए, आपने एक काम लाजमी करना है, वो ये कि पानी जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा पीते रहना है। क्योंकि एक तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि गर्मियों में स्किन अच्छी हो जाती है। गर्मियों में इसीलिए स्किन अच्छी होती है कि हम पानी का जो इंटेक है वो बेहतर रखते हैं, और सर्दियों में टोटली ऑपोजिट हो जाता है कि भाई पानी पीने के लिए भाई उठना ही ना पड़े, मतलब प्यास बर्दाश्त हो जाते। खैर प्यास भी शायद कुछ लोगों को नहीं लगती। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पानी को सूंघ सूंघ के पीते हैं सर्दियों में लेकिन अगर आपने टारगेट सेट किया हो कि
चाहे मौसम कैसा भी क्यों ना हो, आपने पानी की जो कमी है वो खुद को नहीं होने देनी। चाहे सर्दी है, गर्मी है, बहार है, खिज़ां है, बट पानी के साथ बड़े मसाइल हल होते हैं। आपका स्टमक अच्छा रहता है, आपका स्टमक जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता। ट्रस्ट मी, अगर आप करके देखें तो आपको खुद अंदाज़ा होगा। आजकल चूँकि बहुत सारे लोग आमों को चूँकि बहुत पसंद करते हैं, और आम खाने के बाद कुछ लोगों को एक्ने का इशू हो जाता है। हम ये कहते हैं ना कि आम से हुआ है, आम चूँकि गर्म होते हैं, तो ये वो। मैंने बल्कि सैटरडे के शो में बात की थी कि यार ये गर्म सरद वाली चीज़ अगर हम साइड पे रख दें और हम ये चीज़ देखें कि एक मौसम है और उस मौसम की एक सौगात है, तो उसको अल्लाह ताला की नेमत समझ के खा लिया जाए, ना कि हम तरह तरह के सवाल, तरह तरह की बातें जो है वो बनाएं और फिर अपने आप को उस चीज़ से भी महरूम कर लें। यार मतलब कैसे हो सकता है? किस तरह से आप अपने आप को रोक सकते हैं हर उस चीज़ से जो मौसम की एक खासियत लिए हुए आपको अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम मिलता है। पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं, बट मेरी समझ से खैर ये चीज़ बाहर है। बट एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप ये सोचेंगे कि शायद ये फ्रूट या ये सब्ज़ी आपके लिए सही नहीं है, तो फिर आप वाकई में उस चीज़ के जो फ़ायदे हैं उससे अपने आप को महरूम रख रहे हैं। चाहे आप एज के किसी भी हिस्से में हो, बहुत सारे लोग शायद गोश्त खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं सब्जियों से, दालों से। बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं कि यार दाल में भी गोश्त होना चाहिए या सब्जी में भी गोश्त होना चाहिए, अदरवाइज़ हमारे बस की बात ही नहीं है। और मुझे याद है मेरी अम्मी ने हमेशा हमें हर तरह का खाना ज़रूर खिलाया है, बट हर खाने को प्योर फॉर्म में। कभी भी ये कोशिश नहीं की कि बच्चों को टेस्ट डेवलप करने के लिए थोड़ा बहुत दाल में या सब्जी में गोश्त डाल दिया जाए। हमारे घर में आज तक इवन मेरे घर में भाभियाँ भी हैं, डिफरेंट फैमिली से जब लोग इकट्ठे होते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि भाई हर तरह के लोग अपने अपने कल्चर में, अपने अपने वैल्यूज़ में, अपने अपने घर के माहौल में डिफरेंट होते हैं। सो ये चीज़ आज भी मेरे घर में प्रैक्टिस होती है कि अगर कोई सब्ज़ी बनी है तो वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में बनेगी। सब्ज़ी ही होगी, उसमें कोई गोश्त का तड़का नहीं लगेगा कि गोश्त होगा तो सब्ज़ी का टेस्ट आएगा। भाई सब्ज़ी बहुत मज़े की बनती है अगर आप उसको प्यार से बनाएं, उसको दिल से बनाएं, और बस कुछ स्पाइसेस ऊपर नीचे करने की ज़रूरत होती है, वो टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। इसी तरह जब दाल का आप सोचते हैं कि दाल को भी गोश्त में बनाना चाहिए, दाल गोश्त बनना चाहिए, कभी कभार चले ठीक है आप तजर्बा करके देख लें आपको कैसा फील होता है, बट नॉट ऑल द टाइम। दाल जो डिपेंड करती है ना, वो तड़के पे डिपेंड करती है। आप तड़के वाली दाल खाना पसंद करते हैं या मसाले वाली दाल खाना पसंद करते हैं? क्योंकि कुछ लोग तड़का पहले लगा लेते हैं, बाद में पसंद नहीं करते। लेकिन आप दोनों तरीके से दाल में कुछ स्पाइसेस, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे कर लें, आपको दाल का टेस्ट डिफरेंट मिलेगा। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में गोश्त ऐड करेंगे तो ही आपको एक अच्छा टेस्ट मिलेगा। सो ये एक मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि प्लीज़ जब भी कभी कुछ खाने पीने की चीज़ होती है उसको ये समझ के ज़रूर खाएं कि बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास एक वक्त का खाना भी मुयस्सर नहीं है। तो हम तो बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं, बहुत ज़्यादा हमें मैं समझती हूँ कि हम प्रिविलेज्ड हैं कि हम एटलीस्ट जब चाहें जो चाहे खा सकते हैं। लिहाजा ये जो नखरों वाली बात है तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करने की ज़रूरत है, बजाय ये कि हम ये चोंचले करते रहें कि यार हमें ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए एंड ऑल दैट। सो बहरहाल अभी एक ट्रैक प्ले करूंगी, इसके बाद प्रोग्राम को करेंगे वाइंड अप। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। ऑलराइट, वेलकम बैक। वेल, थोड़ी ही देर पहले बात कर रही थी कि आजकल का जो वक्त है काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए बहुत सारे लोग जाली तस्वीरें या वीडियोस को मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑनलाइन
आपको फरेब भी मिल सकता है और कुछ प्रोपेगेंडे वगैरह के लिए भी पिक्चर्स या वीडियोस का इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये भी कहा जाता है कि इंतखाबात की हेरा फेरी के लिए भी ये चीज़ इस्तेमाल की जा सकती है। बहरहाल अगर AI बेस्ड कोई भी पिक्चर या वीडियो आप उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि क्या ये चीज़ सही है, तो इस हवाले से रिलेटेड फैक्ट चेकर्स जो हैं या जो AI माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि आप हैंड मूवमेंट्स या आंखों की मूवमेंट, होंठों की मूवमेंट, या फिर आप ये देखें कि जो हाथों की उंगलियां हैं क्या वो 10 से ज़्यादा हैं। आपको कहीं से ये जो बॉडी पार्ट्स हैं इंसान के, उनसे कुछ एक अलग चीज़ फील होगी। वो आंखों की मूवमेंट हो सकती है। अगर आप कोई ऐसी पिक्चर देख रहे हैं या कोई वीडियो जिसमें चश्मा लगा हुआ है, तो आप चश्मे की मूवमेंट से भी ये चीज़ देख सकते हैं, या फिर आंखों की मूवमेंट्स, ये चीज़ें आपको बता सकती हैं कि ये वीडियो या ये पिक्चर फेक है या ओरिजिनल है। सो आप, मेरा ख्याल है कि अब अवेयर रहें। काफ़ी हद तक दुनिया में ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि जो बहुत फेक है, और लोग पता नहीं खुद तो फेक थे ही, अब इंटरनेट पर भी बहुत कुछ फेक है जो कि नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा धोखे का शिकार भी हो जाते हैं। और फिर बाद में जब समझ आती है तो फिर इंसान अपना ही सर पिट के रह जाता है। बहरहाल ऐसे लोगों से, ऐसे स्कैम से आप दूर रहें, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। तो लिहाजा बेहतर है कि ज़रा सोच समझ के आप हालात व वाक़यात का जायज़ा लें। अब इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अब कल सुबह 11 बजे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पामान। This is Mira FM 107.4.